दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रोजगार समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली 14 to 20 अगस्त 2021। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर फ्राइडे को आपको रोजगार समाचार पत्र हिंदी और इंग्लिश इन शॉर्ट और इन डिटेल्स में आपको मिलता रहे। अगर इस रोजगार समाचार पत्र को आपको इन शॉर्ट्स यानी 14 अगस्त से 20 अगस्त 2021 का हिंदी में इन शॉर्ट्स देखना है तो आपको ऊपर आए हुए आइकन बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर दोस्तों इस रोजगार समाचार पत्र को इंग्लिश में यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपको एवरी फ्राइडे इन इंग्लिश में देखना है, जो कि इन डिटेल्स और आपको शॉर्ट्स में दोनों में आपकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या ऊपर आए आइकन बटन पर आप क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक का रोजगार समाचार पत्र। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार। तो शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली 14 to 20 अगस्त 2021। न्यू इंडिया 75 की परिकल्पना बाय नीरज सिन्हा, नमन अग्रवाल और सीदेजी सिंधे। नीट में MBBS के अलावा भी हैं विकल्प बाय निधि प्रसाद। लेते हैं आज की पहली वैकेंसी और पहला डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट है दोस्तों राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ द्वारा, जिसमें आपके पदों के लिए यानी सहायक प्रोफेसर समूह क के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद और विभाग का नाम है सहायक प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पदों की संख्या है 1। श्रेणी दोस्तों ये EWS के लिए आरक्षित है। सहायक प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए पदों की संख्या 1 अनारक्षित है। सहायक प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 1 पद रिक्त है, वो अनारक्षित अनरिजर्व्ड है। दोस्तों इन तीनों यानी सहायक प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी आपके 17 सितंबर 2021। दोस्तों इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.nitttrchd.ac.in पर आप विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई द्वारा, जिसमें आपको संस्थान प्रशासनिक और तकनीकी रीतियों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का नाम पंजीयक अनुबंध आधार पर ग्रुप A लेवल का है। आपका 7 CPC के पे लेवल 14 मिलेगा। रिक्ति की संख्या 1 है और अनारक्षित है। अधिकतम आयु सीमा है 57 वर्ष। दूसरा पद का नाम है सहायक ग्रुप C है, पे लेवल 4 है। रिक्तियों की संख्या 5 है, जिसमें 2 अनारक्षित और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। कनिष्ठ सहायक ग्रुप C के लिए है, पे लेवल 3, 2 पद हैं, 1 पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 अनारक्षित के लिए और 30 वर्ष आयु सीमा रखी गई। ये है दोस्तों प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पद के लिए। तकनीकी एंड टेक्निकल पद के लिए कार्यकारी अभियंता, इसके लिए आपका पे लेवल 11 रहेगा और पदों की संख्या है 1 अनारक्षित है और आयु सीमा रखी गई है 40 वर्ष। 5वां पद है दोस्तों वरिष्ठ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रुप A के लिए है, पे लेवल 10 है। रिक्तियों की संख्या 1 है, अनारक्षित और 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। कनिष्ठ अधीक्षक तकनीकी ग्रुप B पद है, पे लेवल 6 है। रिक्तियों की संख्या 3 है, 2 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए और दोस्तों इसके लिए 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। सहायक तकनीकी ग्रुप C के लिए पे लेवल 4 है। रिक्तियों की संख्या 1 है, अनारक्षित और 32 वर्ष उम्र रखी गई। दोस्तों प्रशासनिक पद और तकनीकी पद इन सभी पदों के लिए भरने की अंतिम दिनांक जो है 20 अगस्त 2021 के शाम 5 बजे तक आपको ऑनलाइन पोर्टल पर भर देना है। दोस्तों इसके आवेदन की जो शुल्क भुगतान है वो 20 अगस्त 2021 तक आपको आवेदन इसकी फीस पेमेंट कर देनी है। और दोस्तों इसकी आवेदन शुरू होने की तिथि है 23 जुलाई 2021 से। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल इसकी भिलाई की वेबसाइट है www
litbhilai.ac.in पर आप अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं और वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, रोजगार सूचना है। महर्षि कणान पोस्ट एंड डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए सूचना दी गई है, जिसमें आपका पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए विशिष्ट प्रकाशन का रिकॉर्ड वाले पात्र भारतीय विदेशी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, इसके डॉक्टोरल फेलोशिप यानी महर्षि कणान पोस्ट के लिए इसकी अंतिम दिनांक रखी गई 23 अगस्त 2021 और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है www.ioe.edu.ac.in पर। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा रिक्ति परिपत्र हैं। ये पद का नाम है प्रवर श्रेणी लिपिक। पदों की संख्या 1 है और अराजपत्रित लिपिक की वर्ग है। आयु सीमा रखी गई है 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, योग्यता की बात करें तो मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदस्य पद पर धारण करता हूँ, अवर श्रेणी लिपिक वेतन यानी पे लेवल 2 पे काम किया हो और 7CP के अनुसार 1960 KV के अनुसार आपका ग्रेड 8 वर्षों की नियमित सेवा की कंटिन्यू सेवा दी हो। तो यह है आपकी इसकी पात्रता। इसके दोस्तों आवेदन करने की अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर यानी 2 महीने के अंदर आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है यह है तटरक्षक मुख्यालय भर्ती निदेशालय द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश। यह है दोस्तों आपके चार्जमैन साधारण केंद्रीय सेवा समूह ख अराजपत्रित अलिपिक के वर्ग के लिए है। रिक्तियों की संख्या दोस्तों 9 है। वेतनमान आपको मिलने वाला 35,400 से शुरू है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट indiancoastguard.gov.in पर। और दोस्तों इसके लिए यानी चार्जमैन साधारण केंद्रीय सेवा के लिए आवेदन की अंतिम 3 दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर रखने की। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान मैनेज। ये आपकी विज्ञापन निकाला गया है जिसकी रोजगार सूचना है। पदों के नाम की बात करें तो पद है निदेशक कृषि विपणन, पदों की संख्या 1 है, पे लेवल 14 है, सीधी भर्ती है। अनुसंधान एसोसिएट कृषि विस्तार के लिए पे लेवल 6 है, पदों की संख्या 1 है, सीधी भर्ती है। अनुसंधान एसोसिएट ज्ञान प्रबंधन के लिए पदों की संख्या 1 है, पे लेवल 6 है, सीधी भर्ती है। कनिष्ठ स्टेनोग्राफर के लिए पदों की संख्या 1 है, पे लेवल 4 है, सीधी भर्ती है। और दोस्तों सहायक कैशियर के लिए पदों की संख्या 1 है, ग्रुप लेवल 4 है और ये सीधी भर्ती है। इन सभी के लिए आपको आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। दोस्तों इसके लिए इसका आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है manage.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 2021 के लिए महिला गैर तकनीकी कोर्स सहित के लिए सूचना दी गई। इसके महिला गैर तकनीकी कोर्स के लिए upsc.gov.in पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और इसकी जो जानकारी है वो 4 अगस्त 2021 से उपलब्ध हो जाएगी। इसका ऑनलाइन आवेदन करने की ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी upsconline.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय उद्योग भवन नई दिल्ली द्वारा। इसमें आपका अधिकारी यानी उप या क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी समूह क राजपत्रित के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है handlooms.nic.in पर आप अधिक जानकारी की और इसकी रूल्स, पात्रता और शर्तें और आवेदन के लिए विजिट कर सकते हैं। और इसकी आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी ऑनलाइन इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन किए जाएंगे। अगला डिपार्टमेंट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर द्वारा। इसमें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक भर्ती सूचना निकाली गई है जिसमें पदों के नाम है चिकित्सक अधिकारी, पे लेवल 14 आपका पेमेंट रहेगा और पदों की संख्या 1, वित्तीय सलाहकार, पे लेवल 13, पदों की संख्या 1, अधीक्षक अभियंता, पदों की संख्या 1, कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, पदों की संख्या 1, कार्यकारी अभियंता सिविल, पदों की संख्या 1, सहायक परीक्षा नियंत्रक, पदों की संख्या 1, प्रशासनिक अधिकारी, पदों की संख्या 1, लेखा अधिकारी, पदों की संख्या 1। इस तरह दोस्तों इन सभी उपरोक्त पदों के लिए भरने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों यानी 1.5 महीने के अंदर आपको आवेदन करना है। और दोस्तों इसकी रूल्स, नॉर्म्स और दोस्तों इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इन सभी के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट aimsgorakhpur.edu.in पर विजिट करना है। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय कॉरपोरेट
कार्य संस्थान में महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए हैं। इसमें वांछित योग्यता रखी गई है कॉरपोरेट मामलों में अथवा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mca.gov.in या iica.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2021 तक। अगला डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मिति में स्वागतकर्ता का पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्वागतकर्ता का पद भरने के लिए दोस्तों अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर। इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें moity.gov.in अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेबसाइट dopt.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है दोस्तों, यह है कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान गुरुग्राम हरियाणा द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी गुरुग्राम हरियाणा। इसमें आपका शुद्ध रूप से आधार पर अध्ययन निर्देशक इकोटॉक्स यानी अध्ययन के निर्देशक कार्मिक रसायन विज्ञान परियोजना सहायक 2 परामर्शदाता राजभाषा लेखा सहायक तथा सहायक की व्यक्तियों के लिए तो आवेदन आमंत्रित किए गए। इसकी दोस्तों साक्षात्कार यानी डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन है। इसकी अंतिम दिनांक है 26 अगस्त 2021 को शाम 11 बजे तक आपको इसके ऑनलाइन आवेदन करने हैं और आपका साक्षात्कार के बेस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अधिक जानकारी, पात्रता शर्तें और अन्य अपेक्षाएं और संशोधन हमारी वेबसाइट यानी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट lipft.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है संघ लोक सेवा आयोग न्यू दिल्ली द्वारा। ये विशेष सूचनात्मक विज्ञापन संख्या 55 है 2021 के लिए है। इसमें आपको दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से निम्न पदों के लिए, जिसमें पदों का नाम है कर्मचारी राज्य बीमा आयोग श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उप निदेशक के 151 पदों के लिए रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर इसका ब्रेकअप देखें दोस्तों तो अनुसूचित जाति के लिए 23 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और ईडब्ल्यूएस के 15, अनारक्षित जो है 66, पीडब्ल्यू के लिए 4 रखे। तो 151 रिक्तियों के 4 रिक्तियां बेंचमार्क आदेशी पीडब्ल्यू श्रेणी में रखा गया। तो दोस्तों इसके लिए आपका आवेदन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप निदेशक के 151 पदों की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निकली सम्मिलित भूवैज्ञानिक और भूविज्ञानिक परीक्षा 2020 के अंतिम परिणाम की घोषणा के संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग 30 जुलाई 2021 को भूवैज्ञानिक परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए। अगला हम सूचना रिक्ति पत्र लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नई दिल्ली द्वारा एक रिक्ति परिपत्र है, जिसमें आपका केंद्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जिसके प्रशासनिक अधिकारियों समूह ग्रुप ख राजपत्रित अनुसचिवीय का पद भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों इसकी पात्रता और शर्तें की बात करें तो ये मान्यता प्राप्त कला से या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक की डिग्री या समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से कार्मिक प्रशासन या मानव संसाधन विकास में 3 वर्षों का अनुभव डिप्लोमा होना चाहिए। स्थापना प्रशासन और लेखा कार्य में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों इसके आवेदन के लिए यानी सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई है इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर। आपको इसके आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in/vacancy circulations में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यानी नई दिल्ली द्वारा सूचनात्मक विज्ञापन संख्या 10/11/2021 है। इसमें दोस्तों आपका अंतिम दिनांक है 2 सितंबर 2021 तक और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in पर निम्न पदों पे आप 2 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। पदों का नाम है दोस्तों ये है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय में सहायक कीपर के पद के लिए 2 रिक्तियां के लिए सूचना दी गई हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। पे लेवल आपके रहेगा पे लेवल 7 पे। आयु सीमा रखी गई है 35 वर्ष, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33। दोस्तों रिक्ति संख्या 2 है मत्स्य विभाग मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्य पालन अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी के पद के लिए 1 रिक्ति पत्र के लिए। तीसरी सूचना दोस्तों जहाज रानी महानिदेशालय मुंबई बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय में प्रधान अधिकारी यानी इंजीनियरिंग में सह संयुक्त महानिदेशक के तकनीकी के पदों के लिए 1 रिक्ति पद यानी अनारक्षित 1 है, अनरिजर्व्ड 1 है। पे लेवल रहेगा आपका 14। आयु सीमा रखी गई 50 वर्ष। तो दोस्तों इन तीनों ऊपर पदों के लिए यानी भारतीय वायुसेना में सहायक कीपर
और मत्स्य पालन विभाग में आपके मत्स्य पालन अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी और जहाजरानी निदेशालय मुंबई में सहायक संयुक्त महानिदेशक के लिए और प्रधान अधिकारी इंजीनियरिंग के लिए तकनीकी इसकी अंतिम दिनांक रहेगी आपको इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर। और दोस्तों मतलब मीन्स आपको 2 सितंबर 2021 तक आवेदन कर देना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड विपणन प्रभाग दक्षिण क्षेत्र द्वारा, जिसमें प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत 480 प्रशिक्षुओं के अनुबंध सेवाएं प्राप्त करने के लिए अधिसूचना है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विपणन प्रभाग द्वारा राष्ट्र के लिए कौशल निर्माण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत 2021 और 22 के चरण 1 के दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों में कार्यस्थलों पर विविध व्यवसायों के लिए नीचे दिए गए वितरण के अनुसार 480 व्यवसाय या टेक्नीशियन प्रशिक्षण के अनुबंध सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ये राज्य हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी। इन सभी के लिए कर्नाटक, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्रा और तेलंगाना, इन सभी के लिए दोस्तों व्यवसाय प्रशिक्षु ITI ये 12 पद सभी के लिए हैं। व्यवसाय प्रशिक्षु लेखाकार 12 पद सभी के लिए हैं। और दोस्तों व्यवसाय प्रशिक्षु डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर इन सब के लिए 15 पद सभी के लिए। और दोस्तों व्यवसाय प्रशिक्षु डाटा एंट्री ऑपरेटर कौशल प्रमाण पत्र धारक ये 15 पद सभी के लिए वैकेंसीज निकाली गई। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL.com पर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसकी छूट, रियायतें, आरक्षण आदि सभी के लिए। दोस्तों आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलने की दिनांक है 13 अगस्त 2021 से सुबह 10 बजे से आवेदन और अंतिम दिनांक रहेगी 28 अगस्त 2021 तक। आपको इन सभी राज्यों के लिए उपरोक्त सभी राज्यों के लिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तकनीकी प्रशिक्षु यानी मैट्रिक के लिए 10 क्लास 10 है और ITI में डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वर्ष का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना चाहिए। व्यवसाय में प्रशिक्षु लेखाकार के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपको अन्य उम्मीदवारों को 45 अंकों किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। व्यवसाय प्रशिक्षु डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए बात करें तो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है 12वीं पास लेकिन स्नातक से कम होनी चाहिए। व्यवसाय प्रशिक्षु डाटा एंट्री ऑपरेटर कौशल प्रमाण पत्र धारक के लिए न्यूनतम 12वीं पास लेकिन स्नातक से कम होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत मान्यता प्राप्त आपको 1 वर्ष का कम से कम डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कौशल प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो 28 अगस्त से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा एक JRF के भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इंटेलिजेंस वीडियो बेस्ड ह्यूमन एक्टिविटी एनालिसिस इस नाम से आपकी जो पुरस्कृत उपक्रम के नाम से जूनियर रिसर्च फेलो JRF के 2 पद के लिए उचित उम्मीदवार के लिए 24 अगस्त 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पोजीशन 18 महीनों के लिए है। दोस्तों प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दोनों से पहले खत्म होगा वो आपका मतलब ये वैकेंसी जो है JRF के लिए 18 महीनों के लिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट d8.ac.in पर। अगला डिपार्टमेंट है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा, जिसमें विज्ञापन संख्या C03/2021 है, जिसमें उत्तर फ्रंटियर रेलवे में इलेक्ट्रीशियन परियोजना हेतु अनुबंध आधार पर सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें पद का नाम है सलाहकार मुख्य महाप्रबंध विद्युत। पदों की संख्या 1, वेतनमान आपका रहने वाला पे लेवल 14। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम दिनांक है 3 सितंबर 2021 सलाहकार मुख्य महाप्रबंध और विद्युत के लिए। इसकी आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है ircon.org। अगला डिपार्टमेंट है पुदुचेरी सरकार गृह विभाग मुख्य सचिवालय पुदुचेरी द्वारा। इसमें आपका प्रोसिक्यूशन निदेशक के पद के लिए आपका पे लेवल 11 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें प्रोसिक्यूशन निदेशक के लिए पात्रता शर्तें आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट py.gov.in पर उपलब्ध है। दोस्तों आपको इसके प्रोसिक्यूशंस के 1 पद और निदेशक के 1 पद के भरे जाने के लिए अंतिम दिनांक रहेगी 15 सितंबर 2021। आपको ये ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए आपकी वेबसाइट से आपको आवेदन डाउनलोड करके इस दिए गए पते पर 15 सितंबर 2021 से पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगली सूचना है दोस्तों यह है कि आपकी एडमिशन नोटिस यानी प्रवेश सूचना है आपके केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, जिसमें आपको निम्नलिखित पाठ्यक्रम दिया गया है। फुटवेयर उत्पादन प्रौद्योगिकी FMT में
फुटवेयर डिज़ाइन में, जूते डिज़ाइन में और दोस्तों फुटवेयर निर्माण में, जूते प्रौद्योगिकी में और जूते प्रौद्योगिकी में PDFT में डिप्लोमा और चमड़े का सामान बनाने वाला LGM। इसके लिए योग्यता रखी गई है 10वीं और 12वीं और जूते प्रौद्योगिकी में स्नातक के लिए आपको रखी गई स्नातक या कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। अवधि रहेगी दोस्तों 12 महीने, 24 महीने, 18 महीने सभी के लिए। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी फुटवेयर के लिए 27 अगस्त 2021, फुटवेयर डिज़ाइन के लिए 9 सितंबर 2021 और जूते डिज़ाइन के लिए आपकी 24 सितंबर 2021, फुटवेयर निर्माण और डिज़ाइन में डिप्लोमा के लिए 26 सितंबर 2021 और जूते प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, जूते प्रौद्योगिकी में PDF में पोस्ट डिप्लोमा और चमड़े का सामान बनाने के लिए इसकी अंतिम दिनांक रहेगी 1 अक्टूबर 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cftichennai.in पर। अगला डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय द्वारा अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा एक रोजगार सूचना है, जिसमें आपका लेखाकार के समूह ख और राजपत्रित के लिए पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी 60 दिनों के भीतर आपको लेखाकार के पद के लिए आवेदन कर देना। अधिक जानकारी के लिए रूल और नॉर्म्स और इसकी पात्रता की शर्तों के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला सूचना है दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र NGO आपकी अनुदान परियोजना कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा, जिसमें आपका निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विषय वस्तु विशेषज्ञ यानी कृषि अभियांत्रिक, पे लेवल रहेगा आपका ग्रेड पे 5400 है और आपके 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार। अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिक में निपुण डिग्री होनी चाहिए आपके। कृषि विज्ञान के अंदर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी 7 सितंबर 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश और उच्च न्यायालय लघु विज्ञापन। ये उच्च न्यायालय में कार्मिक सहायक पदों की भर्ती है दोस्तों। इसमें आपके 11 पद अनारक्षित हैं, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 3 अनुसूचित जाति के लिए और 5 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। इस प्रकार दोस्तों 22 पदों यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्मिक सहायक के पदों के लिए 22 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इन सबों के आपको आवेदन करने के लिए इसकी अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक रहेगी 30 सितंबर 2021 और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि है दोस्तों 17 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट है भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय द्वारा, जिसमें सलाहकार 2 के लिए रिक्त सूचना है, जिसमें आपका सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए है, जिसमें आपका सलाहकार 2 के लिए 1 पद भरे जाने के आवेदन की मानी गई। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको 15 दिनों के भीतर आवेदन कर देना। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों राइट्स लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम, राइट्स भवन गुरुग्राम। दोस्तों इसके लिए निम्नलिखित पदों के ऊर्जावान, कर्तव्यनिष्ठ और कठिन परिश्रमी योग्य प्रोफेशनल्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है दोस्तों स्नातक अभियंता प्रशिक्षु सिविल यांत्रिकी। इसके पदों की संख्या है 25। स्नातक अभियंता प्रशिक्षु यांत्रिक अभियंत्री और विद्युत अभियंत्री के लिए पदों की संख्या 15 और 8 रेस्पेक्टिवली। अभियंता सिविल के लिए पदों की संख्या है आपके पास 25 और अभियंता यांत्रिक के लिए पदों की संख्या 15, अभियंता विद्युत के लिए पदों की संख्या है 8। न्यूनतम योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव मानदंड के अनुसार निम्न प्रकार हैं। अगर हम GET सिविल की बात करें तो न्यूनतम जो आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए सिविल अभियांत्रिक में पूर्णकालिक BE, BTech, BSc अभियांत्रिक डिग्री में। दोस्तों अनुभव 0 यानी अनुभव की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। आयु सीमा है 30 वर्ष। GET यांत्रिक में अभियांत्रिक, उत्पादन अभियांत्रिक, औद्योगिक अभियांत्रिक, ऑटोमोबाइल अभियांत्रिक में पूर्णकालिक BE, BTech और BSc अभियांत्रिक डिग्री होनी चाहिए और आयु सीमा है 30 वर्ष। GET विद्युत में वैद्युत अभियांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक में पूर्णकालिक BE, BTech, BSc अभियांत्रिक डिग्री 30 वर्ष और अनुभव की जरूरत नहीं है। अभियंता सिविल के लिए सिविल अभियांत्रिक में BE, BTech, BSc अनुभव नॉट रिक्वायर्ड, आयु सीमा 32 वर्ष। अभियंता यांत्रिक उत्पादन, औद्योगिक, ऑटोमोबाइल अभियांत्रिक में BE, BTech, BSc अभियांत्रिक डिग्री 2 वर्ष का अनुभव और 32 वर्ष आयु सीमा रखी गई। अभियंता विद्युत में विद्युत अभियांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक BE, BTech और BSc अभियांत्रिक में 2 वर्ष का अनुभव के साथ आयु सीमा 32 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपकी आवेदन कैसे करना है? आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rights.com में करियर अनुभाग में जाकर वहाँ से आप
आवेदन कर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट तिथि की बात करें, ऑनलाइन आवेदन पर शुल्क जमा कराने की आरंभ तिथि दोस्तों 30 जुलाई से 25 अगस्त 2021 तक आपको आवेदन कर देना है। चयन प्रक्रिया की अंतिम तिथि होगी बाद में, जो आपको अधिसूचित इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों आपके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक के लिए निकली गई राइट्स लिमिटेड में गुरुग्राम के लिए वैकेंसीज। अगला लेते हैं वैकेंसी दोस्तों, ये है संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संग्रहालय जनपद नई दिल्ली। एक परिपत्र है जिसमें बढ़ाई के लिए और आपके दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें बढ़ाई का एक अनुसूचित जाति के लिए है और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो 2 पद के लिए बढ़ाई के लिए आपको आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन 60 दिनों के भीतर। दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है, आपको दिए गए इसकी ऑफिशियल लिंक मीन्स www.nationalmuseum.india.gov.in पर आपको इसका आवेदन प्रारूप डाउनलोड करके दिए गए पते पर 60 दिनों के भीतर आपको भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है विकास आयुक्त कार्यालय मीन्स ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपको दोस्तों है सहायक विकास आयुक्त कोचीन MEZ के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर 1 पद है, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 7 रहेगा, जिसमें भर्ती का तरीका दोस्तों प्रतिनियुक्ति के आधार पर रहेगा। पे बैंड रहेगा आपका 4600। सहायक विकास आयुक्त के लिए दोस्तों 3 पद और निकाले गए हैं, जिसमें वेतनमान आपका रहेगा पे बैंड आपके 4600 ग्रेड पे के साथ। सहायक विकास आयुक्त के लिए इसकी अगर वैकेंसीज या उसकी बात करें, मान्यता एजेंसीज बिजनेस पार्क इन्वेस्टमेंट कर्नाटक के लिए हैं, इसमें 5 पद निकाले गए हैं। भर्ती का तरीका लागत वसूली के आधार पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर। चौथा जो वैकेंसीज हैं अनुभाग अधिकारी 1 पद है दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल आपको 6 मिलने वाला है और आपका ग्रेड पे रहने वाला 4200। भर्ती का तरीका होगा दोस्तों प्रतिनियुक्ति के आधार पर। दोस्तों ये जो जितने भी आपके 4 पद आपके दे रखे हैं, सहायक विकास आयुक्त कोचीन, सहायक विकास आयुक्त स्मार्ट सिटी SEZ कोचीन केरल, सहायक विकास आयुक्त मान्यता एसिस बिजनेस कर्नाटक और सहायक अनुभाग अधिकारी जो लेखा अधिकारी है CSEZ के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी दोस्तों इस विज्ञापन के प्रकाशन से 2 माह के भीतर यानी 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। दोस्तों आवेदन करने के लिए आवेदन का प्रारूप दे रखा है, ऑफलाइन आवेदन है, आपको इसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती होने वाली है और ये दिए गए पते पर आपको विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिए गए पते पर 2 माह के अंदर भेज देना है। दोस्तों अगर डिटेल में अगर बात करनी चाहें, सहायक विकास अधिकारी ग्रुप B के लिए कोचीन MEZ के लिए आकर अगली वैकेंसी है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग के लिए। एक अधिसूचना है जिसमें आपके कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 1 पद के भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, अंग्रेजी और स्तर पर एक मुख्य विषय रहा हो, या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या हिंदी में डिग्री स्टार के साथ एक मुख्य विषय रहना चाहिए। दोस्तों हिंदी में अंग्रेजी में उसके विपरीत अनुवाद का कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या भारत सरकार द्वारा कोई कोर्स से आपका हिंदी और अंग्रेजी में विपरीत अनुवाद कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव इसमें होना चाहिए। दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है, इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर यानी 2 माह के अंदर आपको ये दिए गए आवेदन प्रारूप को टाइप करा के इसके साथ ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अटैच करके दिए गए पते पर 2 माह के अंदर भेजना है। अगला वैकेंसी दोस्तों डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा निकली विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती। इसमें आपका प्रोफेसर अनुबंधित है, स्कूल ऑफ रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए 1 पद आरक्षित रखा गया है। सहायक प्रोफेसर में स्कूल ऑफ रोबोटिक्स के लिए 1 दिव्यांग के लिए है, व्यवहारिक गणित के लिए 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 अनारक्षित के लिए है, व्यवहारिक भौतिकी के लिए 1 अनुसूचित जाति और 1 अनारक्षित है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए 1 अनुसूचित और 1 अनारक्षित है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 अनारक्षित है, और दोस्तों मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए 1 पद अनारक्षित है। दोस्तों इस प्रकार इसकी अगर योग्यता की बात करें तो विशेषज्ञ इसकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट diat.ac.in पर आपको विजिट करना होगा और इसके लिए पे लेवल रहेगा 14 और सहायक प्रोफेसर के लिए पे लेवल 10 रहेगा। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के लिए 31 अगस्त 2021 है। अगला वैकेंसी है दोस्तों ये है दिल्ली परिवहन निगम न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें DTC द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्रुप 1 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पद का नाम है दोस्तों मुख्य सतर्कता अधिकारी। पे लेवल अच्छा मिलने वाला है आपको, पे ग्रेड आपका 8700 रुपीज़ है दोस्तों। पदों की संख्या 1 है। पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री होनी चाहिए, 15 वर्षों का कार्यकाल का अनुभव होना चाहिए और किसी भी केंद्रीय और राज्य सरकार से, सार्वजनिक क्षेत्र से वह इत्यादि कार्यरत कॉलम में निर्धारित आवश्यकता के अनुसार आपका होना चाहिए। सक्षम पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हो। दोस्तों, मुख्य सतर्कता अधिकारी के लिए आवेदन करने के लिए सीमा जो है वो 54 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये 31 अगस्त 2021 तक आपको अपना ऑनलाइन आवेदन भर देना है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें dtc.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट है भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय पुस्तकालय अनुभाग न्यू दिल्ली। दोस्तों, इसमें 7वें केंद्रीय 7 CPC के अनुसार पे लेवल 13 पर आपके निदेशक के यानी केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालय के एक पद के लिए रिक्ति के भरने की सूचना है। दोस्तों, इसके लिए आपकी अनिवार्य योग्यता की बात करें तो किसी भी यानी निदेशक केंद्रीय सचिवालय संग्रह के लिए अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में, पुस्तकालय में, सूचना में, विज्ञान में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों, केंद्रीय राज्य सरकार में कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान किसी भी पुस्तकालय पुस्तक कार्यालय का कंप्यूटरीकृत करने का 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आवेदन करना है। दिए गए प्रारूप पर आपको टाइप करा के विद रिक्वेस्ट ऑल डॉक्यूमेंट और शैक्षणिक योग्यता का डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके आपको दिए गए पते पर भेज देना है। दोस्तों, आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है CSIR हिमालय जैव अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश। इसमें दोस्तों विज्ञापन संख्या 2/2020 है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए वैज्ञानिक पदों के लिए। तो दोस्तों, वैज्ञानिक पदों और तकनीकी पदों के लिए आवेदन के अगर पद का नाम देखें वैज्ञानिक अनारक्षित वन है और विशेष के बाद टी केमिस्ट्री, ट्रेडिशनल नॉलेज, फाइटो केमिस्ट्री, फंगर, मशरूम, फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड मटेरियल केमिस्ट्री, साइंटिफिक कम्युनिकेशंस, मास कम्युनिकेशंस, प्लांटेशन एंड फार्म मैनेजमेंट, प्लांट टिश्यू कल्चर, इन सभी के लिए दोस्तों वैकेंसीज निकालेगी ये साइंटिस्ट पद के लिए। अगर और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ये जनरल फिजिशियन। फिर टेक्नीशियन के लिए बात करें तकनीकी सहायक में फील्ड प्लांट कोर्स, जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, IT, बिजनेस में डेवलपमेंट, प्लांट विज्ञान, फूड विज्ञान, इन सभी के लिए टेक्निकल सहायक। तो दोस्तों वैज्ञानिक और टेक्निकल साइंस इन सभी स्ट्रीम्स के लिए आपको आवेदन करना है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ncs.gov.in पर। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी 13 सितंबर 2021 इन सभी पदों के लिए। अगला डिपार्टमेंट है अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, त्रिवेंद्रपुरम। दोस्तों, इसके लिए आपके पद की संख्या है, पे लेवल आपका 1477 पद संख्या है। पद आपका है, पद की संख्या कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के लिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पे लेवल 6 पर आपकी वैकेंसीज निकाली गई। अनिवार्य योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की डिग्री सहित डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय में परीक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी विषय होना चाहिए, या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री सहित डिग्री पर 1 वर्ष अनिवार्य विषय अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा में माध्यम से किसी भी हिंदी में विषय अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त हिंदी और अंग्रेजी में विषय छोड़कर किसी भी स्नातकोत्तर में डिग्री में माध्यम में अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी विषय होना चाहिए। दोस्तों, इसके आपके यानी कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी 16 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट vikramsarabhai.gov.in मीन्स vssc.gov.in पर। अगला वैकेंसी है यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा। इसमें आपके भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आधार कार्ड बनाते हैं दोस्तों संस्था, विभिन्न पदों के प्रतिनिधि के आधार पर विदेश सेवाओं के शर्तों के साथ रिक्ति परिपत्र की सूचना दी गई है, जिसमें आपका पद का नाम है दोस्तों उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, लेखाकार, निजी सचिव, आशी लिपि के पदों के प्रतिनिधि के आधार पर भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इन सभी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम दिनांक रहेगी दोस्तों 16 अगस्त 2021 तक। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर। अगला वे डिपार्टमेंट है और वैकेंसीज निकाली गई साहित्य अकेडमी द्वारा। ये दोस्तों संस्कृति मंत्रालय भारत संस्कार के अंतर्गत आता है साहित्य अकेडमी। पद का नाम है दोस्तों सहायक संपादक। पदों की संख्या है 1, वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पद का स्थान प्रधान कार्यालय न्यू दिल्ली है।
पे लेवल 7 सीपीसी के अनुसार पे लेवल रहेगा 10। आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट की बात करें, एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, सहायक संपादक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में साहित्य अकेडमी द्वारा मान्यता पर किसी भी भाषा में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साहित्य विद्वा में पांडुलिपियों के कॉपी एडिटिंग का भी अनुभव, 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, वांछनीय योग्यता जिसमें प्रायोरिटी दी जाएगी आपकी साहित्य में शोध उपाधि अगर हो, शोध कार्य का अनुभव हो, भारतीय साहित्य का सामान्य ज्ञान हो, पत्रकारिता में डिप्लोमा रखा हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों, सहायक संपादक के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन है। दिए गए पते पर आपको 1 महीने के अंदर इसको दिए पते पर आपको भेजना है। ऑफलाइन आवेदन है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sahityaacademy.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है केंद्रीय मनोरोग चिकित्सा संस्थान झारखंड। ये विज्ञापन संख्या दोस्तों 202 में AST 2021 है। इसमें दोस्तों आपके पद का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर मनोरोग चिकित्सा सामाजिक कार्य के लिए। पदों की संख्या 1 है। पे लेवल 11 है। अगर पात्रता दंड या शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त या संस्थान से सामाजिक कार्य या सामाजिक या अनुप्रयुक्त सामाजिक मास्टर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संस्था में मनोरोग चिकित्सा में सामाजिक कार्यों में MPhil होना चाहिए और मनोरोग चिकित्सा कार्य का सामाजिक कार्य का अनुभव भी आपका होना चाहिए। वांछनीय योग्यता अगर आपको साइकोथेरेपी और काउंसलिंग तकनीकों का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। दूसरा पद है दोस्तों वरिष्ठ आहार विज्ञानी। इसमें पदों की संख्या 1 है। पे लेवल आपको 10 मिलने वाला है। पात्रता की दंड बात करें और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह शास्त्र या नैदानिक पोषण, आहार विज्ञान या खाद्य विज्ञान में पोषण में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। स्नातकोत्तर की डिग्री खाद्य पोषण आहार विज्ञान में होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको आवेदन करना ऑफलाइन आवेदन। इस आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर दिए गए पते पर दिए गए प्रारूप को फिल करके विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट लगा के आपको भेज देना है। अगला वैकेंसी है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कैरवा बांध मार्ग भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा। ये दोस्तों शैक्षणिक क्षेत्र के लिए एक सूचना दी गई है जिसमें 2 वर्षीय साइबर कानून और सुरक्षा निष्णात कार्यक्रम के लिए प्रवेश आवेदन है। दोस्तों, अगर आप इसमें साइबर सुरक्षा कानून यानी साइबर कानून और सुरक्षा निष्णात कार्यक्रम के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nliu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा। इसमें क्षेत्रीय निदेशक के पदों के लिए नियुक्ति है। दोस्तों, इसके लिए आपको अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट ignca.gov.in पर क्षेत्रीय निदेशक के पदों की भर्ती के लिए। अगला डिपार्टमेंट दे रखा है भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा। यह रिक्ति विज्ञापन है जिसमें पद का नाम है निरूपक सीमा शुल्क। पदों की संख्या 1 और निवारक अधिकारी पदों की संख्या 4। इसके शैक्षणिक योग्यता रूल्स नॉर्म्स के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nsejoed.gov.in पर। दोस्तों, निरूपक सीमा शुल्क और निवारक अधिकारी सीमा शुल्क नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करने के लिए अंतिम दिनांक रहेगी 28 जुलाई 2021 में दिए गए वेबसाइट के अनुसार। आपके इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। मीन्स दोस्तों आज से यानी 14 अगस्त से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है छावनी बोर्ड देवलाली महाराष्ट्र द्वारा। इसमें आपका पद का नाम है सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक इंस्पेक्टर के 1 पद के लिए आपकी आयु सीमा रखेगी 18 से 25 वर्ष के लिए। पे लेवल रहेगा 8 और दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो SSC एंड सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में सैनिटरी इंस्पेक्टर का 1 वर्ष का डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आरंभिक तिथि 3 अगस्त 2021 से 17 सितंबर 2021 के मध्य आप आवेदन कर सकते हैं और प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2021 तक है। आपका प्रवेश पत्र वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा और दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है CANTTBboardrecruit.org पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं और यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है यह है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बड़ द्वारा, जिसमें एक भर्ती नोटिस है। इसमें संयुक्त निदेशक प्रोजेक्ट्स एंड इंक्यूबेशन के लिए पे बैंड 12 पर 1 पद के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है। इसकी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी आप विजिट कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा।
ये नई दिल्ली द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें पद का नाम है संयुक्त निदेशक अनुसंधान। पदों की संख्या 1 है, पे लेवल 12 है। कौन आवेदन कर सकता है? इसकी योग्यता है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, ये स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के पात्र के अधिकारी। ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी के लिए पदों की संख्या 2, पे लेवल रहने वाला दोस्तों 11। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र के पात्र अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष या प्रलेखीकरण अधिकारी, पदों की संख्या 1, पे लेवल 10। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, संगठन, विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान सरकारी संस्थाओं के पात्र के अधिकारी। चौथा पद है दोस्तों सहायक लेखा अधिकारी, पदों की संख्या 2, पे लेवल 7। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ सरकार या संस्थाओं के पात्र अधिकारी। कार्यक्रम सहायक दोस्तों पदों की संख्या 3, पे मैट्रिक्स लेवल 6, और ये सभी संगठनों के, सरकारी या स्वायत्त संगठनों के पात्र के अधिकारी। छठा पद है लेखाकार, पदों की संख्या 1, पे लेवल 6। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ संस्थाओं के पात्र अधिकारी। अनुसंधान सहायक अधिकारी, पे लेवल 6, पदों की संख्या 3। कनिष्ठ लेखाकार, पे वेतनमान, पे लेवल 4 दोस्तों, पदों की संख्या 2। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष 1, पे लेवल 4, और अनुलिपिक ग्रेड श्रेणी ग मीन्स स्टेनोग्राफर, पदों की संख्या 9, पे लेवल 4। इन सभी के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के, विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के पात्र के अधिकारी। दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यक्रम सहायक लेखाकार, अनुसंधान सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक पुस्तकालय, आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 45 दिनों के भीतर, यानी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन कर देना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nhrc.nic.in पर। अगला वैकेंसी है भारत सरकार की विधि और न्याय मंत्रालय, विधि विभाग यानी विधायी विभाग, राजभाषा विंग, न्यू दिल्ली द्वारा। इसमें दोस्तों राजभाषा विंग, विधायी विभाग, विधि न्याय मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति द्वारा अधीक्षक अनुवाद हिंदी शाखा के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें अधीक्षक अनुवाद हिंदी शाखा के एक पद के लिए आपके अधीक्षक अनुवाद हिंदी शाखा का जो वेतनमान रहने वाला है वो पे लेवल 10। अनिवार्य योग्यता की बात करें, जो मूल कैडर अथवा शिक्षा विभाग में नियमित आधार पर सदस्य धारण करता हो। इच्छुक अधिकारियों के आवेदन की उनके अद्यतन CR डिवीजन, इसमें 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप को भरकर आपको दिए गए पते पर 60 दिनों के भीतर आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदानगढ़ नई दिल्ली द्वारा। दोस्तों क्षेत्रीय निदेशक और सहायक निदेशक के पे लेवल 13 और 10 पर 3 यानी ईच 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसकी आवेदन की अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको 30 दिनों के भीतर आपको भेजना है। अगला वैकेंसी है दोस्तों डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वैकेंसीज निकाली गई। पद का नाम है पुस्तकालय अध्यक्ष, पे लेवल 11, अनरिजर्व्ड 1 है। सहायक अभियंता सिविल, पे लेवल 10 है। प्रोग्रामर ग्रेड 1 लेवल 10, प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए एक पद है। जनसंपर्क अधिकारी सामान्य प्रशासन हेतु पे लेवल 1, अनरिजर्व्ड 1 वैकेंसी है। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, पे लेवल 7, 2 पद अनरिजर्व्ड है। अवर अभियंता सिविल और अभियंता विद्युत, इनके लिए पे लेवल 7 और 1 बीच वैकेंसी ईच है। दोस्तों इन सभी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम दिनांक रहेगी 9 सितंबर 2021। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dsmru.up.nic.in पर अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसमें दोस्तों पदों का नाम है तकनीकी सहायक, PKVY योजना के तहत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 1 के तहत। आपकी पात्रता की बात करें तो ये हैं आपके कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप संरक्षण, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैविक खेती, जैविक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मृदा विश्लेषण में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। लेखाकार के 3 पद हैं। स्नातक के साथ आपके पास परियोजना लेखा के कार्य के लिए 3 वर्ष का अनुभव या कंप्यूटर का अनुभव भी आपको होना चाहिए। कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी उत्पादन के लिए 1 पद है। कृषि विज्ञान और विश्वविद्यालय में या संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। कनिष्ठ विपणन अधिकारी 1 के लिए कृषि विज्ञान, जैव विज्ञान, कृषि विपणन के आदि किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री। कार्यकाल प्रबंधन के लिए 1 पद है। प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इन सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक है दोस्तों 26 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.agricoop.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण
आयोग भारत सरकार के एक संक्षिप्त रिक्ति पत्र है जिसमें लेखा अधिकारी का एक पद, पे लेवल 8, कोर्ट मास्टर गैर आशुलिपि 1, पे लेवल 8, अनुभाग अधिकारी पदों की संख्या 1, प्रत्याशित पे लेवल 8, सहायक पदों की संख्या 4, पे लेवल 6 और दोस्तों निजी सहायक पदों की संख्या 1, पे लेवल 6 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इन सभी पदों के लिए 15 अक्टूबर 2021 तक। ऑनलाइन आवेदन है, आपको ncdrc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2021 से पहले करना है। अगला वैकेंसी है भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा निदेशक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान भोपाल के हेतु पद हेतु विज्ञापन है। ये दोस्तों भोपाल के लिए हैं। आयु सीमा रखी गई है 16 अप्रैल 2022 को 60 वर्ष से कम होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की बात करें, इंजीनियर प्रौद्योगिकी अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान में नियमित प्रोफेसर के साथ शिक्षण, उद्योग, अनुसंधान के क्षेत्र में 15 वर्ष का कुल अनुभव। वांछनीय योग्यता जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव, उच्च स्तर का अनुसंधान कार्य प्रकाशित हो और पेशेवर निकाय के सदस्य होने चाहिए। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर। इसको आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट nittrbpi.nic.in पर या nittrbpi.ac.in पर जाके विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन है। और दोस्तों इसके आवेदन को आप निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक द्वारा ऑफलाइन भी आपको इस 30 दिनों के भीतर दिए गए पते पर भेजना है। अगली वैकेंसी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा, जिसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अनुभवी एग्जीक्यूटिव कार्यकारी की आवश्यकता है। पद का नाम है उप महाप्रबंधन सुरक्षा। पदों की संख्या 1, अधिकतम आयु सीमा 50। योग्यता की बात करें, अग्निशमन सुरक्षा में बीटेक होना चाहिए। अनुभव 8 साल का। उप महाप्रबंधन के लिए एक पद अनारक्षित है, अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष, कंप्यूटर साइंस IT में स्नातक की डिग्री और न्यूनतम अनुभव 8 वर्ष का। उप महाप्रबंधन एक पद अनारक्षित, 50 वर्ष आयु सीमा, स्नातक और MBA HR में PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उप महाप्रबंधन वित्त में एक पद अनारक्षित, 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा, स्नातक या में MBA वित्त में होना चाहिए। उप महाप्रबंधन राजस्व एक पद अनारक्षित, आपकी अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष और स्नातक या प्रबंध बिजनेस डेवलपमेंट PG या डिग्री, अनुभव 8 वर्ष का। उप महाप्रबंधन सिविल ट्रैक एक पद अनारक्षित, अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष, BTech सिविल 8 वर्ष का अनुभव। इंजीनियर सिविल एसोसिएट 2 पद अनारक्षित, 40 वर्ष आयु सीमा, BTech सिविल डिग्री होने डिप्लोमा होना चाहिए BTech में और दोस्तों अनुभव 3 वर्ष। इंजीनियरिंग एसोसिएट ग्रेड 2 सुरक्षा के लिए 2 पद अनारक्षित हैं, 40 वर्ष आयु सीमा, अग्निशमन सुरक्षा में BTech या औद्योगिक सुरक्षा में BTech डिग्री डिप्लोमा 3 वर्ष का अनुभव के साथ। कार्यकारी राजस्व के लिए 2 पद अनारक्षित, 40 वर्ष आयु सीमा, स्नातक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट में PG या डिग्री या डिप्लोमा 3 वर्ष का अनुभव। कार्यकारी मानव संसाधन जिसमें HR ह्यूमन रिसोर्स हैं, 2 पद अनारक्षित हैं, 40 वर्ष आयु सीमा, स्नातक और MBA HR या HRM होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा या PG 3 वर्ष का अनुभव। कार्यकारी वित्त के लिए 2 पद अनारक्षित, 40 वर्ष आयु सीमा, स्नातक या CA या MBA होना चाहिए, वित्त में 3 वर्ष का अनुभव। कार्यकारी सिविल ट्रैक 2 पद अनारक्षित, 40 वर्ष आयु सीमा, BTech डिप्लोमा 4 वर्ष का अनुभव। कार्यकारी सूचना प्रौद्योगिकी 2 पद अनारक्षित, 40 वर्ष आयु सीमा, BTech डिप्लोमा सिविल और 3 वर्ष का अनुभव। उपरोक्त इन सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 25 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ncrtct.in करियर विभाग में जाके आप इसकी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस विज्ञापन के प्रकाशन से 25 दिनों के भीतर। अगला डिपार्टमेंट है भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय में आपके सदस्य विद्युत के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसकी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों की भीतर अवधि के आपको दिए गए पते पर ऑफलाइन आवेदन करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वैज्ञानिक C, वैज्ञानिक D और वैज्ञानिक F इन सभी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। तो दोस्तों वैज्ञानिक C के लिए बात करें, पे लेवल 11 रहने वाला है और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 2, भौतिकी 2, रसायन विज्ञान 2, कंप्यूटर विज्ञान 1, गणित 1। पद का स्वरूप रहेगा स्थायी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दूसरा पद है वैज्ञानिक D, जिसमें वेतनमान आपका पे लेवल 12, ग्रेड पे 7600। कुल रिक्तियाँ 3 हैं, जिसमें रसायन विज्ञान 2 हैं, भौतिकी 1 है।
पद का स्वरूप स्थायी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तीसरा पद है वैज्ञानिक F, जिसमें वेतनमान रहेगा पे लेवल 13, पद स्थायी है। एक पद है इंजीनियरिंग के लिए, आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वैज्ञानिक D पद के लिए 40 वर्ष रखा गया। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.dst.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता स्तर 1 यानी स्तर 2 के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। मुख्य अभियंता ग्रेड 2 के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें MOWR.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, जिसमें अध्यक्ष और पूर्णकालीन सदस्य के 3 पदों के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। पूर्णकालिक सदस्यों के 3 पदों की नियुक्ति के लिए इसकी अंतिम दिनांक रहेगी 18 से 25 अगस्त के मध्य आपको आवेदन करना है। इसके रूल्स, नॉर्म्स और शैक्षणिक योग्यता के लिए आप विजिट करें mca.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, न्यू दिल्ली। इसमें आपको दोस्तों संयुक्त सलाहकार के पे लेवल 13 पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें अंतिम दिनांक है 20 अगस्त 2021। ऑफिशियल वेबसाइट try.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, जिसमें आपके कार्यक्रम अधिकारी अनारक्षित के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम अधिकारी अनारक्षित के लिए अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन से 50 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। इसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, इसकी जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट vvgnli.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। इसमें दोस्तों निफ्ट परिसर पंचकुला में संयुक्त निदेशक के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर बनाए जाने के लिए संबंधित अधिसूचना है, जिसमें पे लेवल रहेगा आपका 12 और ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन करने के लिए अंतिम दिनांक रहेगी 25 अगस्त 2021। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nift.ac.in पर। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है आयुष मंत्रालय द्वारा क्यूबा में पंचक्रम विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन का प्रारूप दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है, आपको ayush.gov.in पर उपलब्ध है। इसको आपको डाउनलोड करके इसको विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर यानी 15 सितंबर से पहले आपको इस दिए गए पते पर ऑफलाइन आवेदन है भेज देना है। अगला डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जिसमें आपका टेक्निकल ऑफिसर के डाटा मैनेजमेंट के पद के लिए आपको 25 अगस्त 2021 से पहले आवेदन करना है। ये ऑफलाइन आवेदन है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nhssrc.india.org या mohfw.gov.in पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है पादक कार्यकारी विभाग, जिसमें संभाग में ऑनलाइन साक्षात्कार के आधार पर यानी 3 SRF एंड एक यंग प्रोफेशनल में वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साक्षात्कार का आयोजन दोस्तों जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 3 पद हैं और यंग प्रोफेशनल के लिए आपका पे लेवल रहेगा 24,000 रुपये। समय की कोई आचार प्रदान नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें iei.res.in पर। अगला डिपार्टमेंट है श्रम रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा। खान महासुरक्षा द्वारा दोस्तों पे लेवल 6 में आशुलिपि ग्रेड 1 यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए 33 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जिसने पे लेवल 4 पर पदों में 10 वर्षों का नियमित सेवा दी हो, और आवश्यक योग्यता की बात करें इस पद के लिए उनको कंप्यूटर में और इसकी स्पीड और जो आपका स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट होती है जो आशुलिपि में 100 यानी 100 शब्द प्रति मिनट की योग्यता रखता हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों की। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफलाइन आवेदन है, आपको ये दिए गए परफॉर्मा को भरकर विदिन आपके दिए गए एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 2 माह के भीतर आपको दिए गए पते पर भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है यह है राष्ट्रीय बहु दिव्यांगतान जन
दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा, ये तमिलनाडु भारत द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर बाल रोग विज्ञान, जिसमें एक पद के लिए है, EWS के लिए आरक्षित है और इसके सीधी भर्ती है। एसोसिएट प्रोफेसर वाणी रोग विज्ञान या श्रवण विज्ञान के लिए एक पद है और प्रतिनिधि द्वारा सीधी भर्ती है। दूसरा दोस्तों, संविधात्मक पदों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर विशेष शिक्षा और एसोसिएट प्रोफेसर थेराप्यूटिक्स के लिए एक एक पद निकाले गए हैं, जिसमें आपकी आवेदन की अंतिम दिन इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.niepmd.in पर आप अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें आपको परियोजना समन्वय के एक पद के लिए, परियोजना समन्वय के एक पद के लिए परियोजना समन्वयक 1 और परियोजना समन्वयक 2 यानी ग्रेड 2 के लिए एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन दोनों पदों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए इसकी शैक्षणिक योग्यता, रूल्स और इसका प्रोसीजर्स के लिए प्लीज़ विजिट करें ndma.gov.in करियर सेक्शन में जाके। अगला डिपार्टमेंट है मांजरा चैरिटेबल ट्रस्ट का कृषि विज्ञान केंद्र लातूर, जिसमें विशेष सामग्री विशेषज्ञ बागवानी के लिए एक पद और दोस्तों विशेष सामग्री विशेषज्ञ कृषि अभियंत्रण के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई, पे लेवल 7, पे लेवल 10 और 7 CPC के हिसाब से। और अनिवार्य योग्यता की बात करें, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बागवानी में स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष मान्यता प्राप्त कृषि अभियंत्रण में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर यानी 14 सितंबर से पहले आपको आवेदन कर देना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें kvklatur.com पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों सूचना और प्रशासन मंत्रालय मीडिया यूनिट सेल न्यू दिल्ली द्वारा। इसमें दोस्तों आपके संयुक्त निदेशक के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। संयुक्त पद की पात्रता और शर्तों के नियमों को क्रमशः नीचे अनुलग्न 1 में दे रखा है, जिसमें आपकी अगर बात करें संयुक्त निदेशक के लिए आपका पे लेवल रहने वाला 1500 से 60 यानी 1800 तक। अगर इसका विवरण की बात करें, पद का विवरण है संयुक्त निदेशक सामान्य केंद्रीय सेवा समूह का राजपत्रित लिपिकीय वर्ग है, 7 CPC के अनुसार पे लेवल 12 रहना चाहिए। कार्यालय आउटरीच और संचार ब्यूरो BOC सूचना प्रसारण मंत्रालय कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। वर्तमान तैनाती का स्थान दोस्तों नई दिल्ली रहेगी। पात्रता की बात करें, यह नियमित आधार पर सदस्य पदाधिकारी हो, 7 CPC पे लेवल 11 पर नियमित सेवा की हो और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डिग्री या समकक्ष या नाटकों, ओपेरा, लोंग मंचीय प्रारूपों के निर्माण, थिएटर और द्रव्यों में प्रवंचन में 7 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए। दिए गए पते पर आपको दिए गए एड्रेस पर आपको विदिन 1 मंथ के अंदर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली द्वारा सीनियर कंसल्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और कंसल्टेंट नॉलेज मैनेजमेंट डिवीजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इन सभी यानी सीनियर कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्टेंट और नॉलेज मैनेजमेंट डिवीजन के लिए 24 अगस्त 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nhsrcindia.org पर अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं और mohfw.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है मानव विज्ञान विभाग, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा अनुसंधान सहायक के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों अनुसंधान सहायक पद भरने के लिए आपका पद का है पूर्णकालिक अनुसंधान सहायक के लिए आपके 15,000 प्रति रुपये माह निश्चित है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और दोस्तों इस विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर आपको आवेदन कर देना है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फॉरेंसिक विज्ञान या मानव विज्ञान या जीव विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ मॉलिकुलर थायोलॉजी का अनुभव होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट की बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ ऊंची उड़ान, इसके लिए वैकेंसीज मांगी गई। HAL की चिकित्सा स्वास्थ्य इकाई बेंगलुरु के लिए मेडिसिन प्रोफेशनल यानी मेडिकल प्रोफेशनल को नियमित पदों पर नियुक्त किया जाना, जिसमें चिकित्सा अधिकारी रेडियोलॉजिस्ट की बात करें एक अनारक्षित पद है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें MBBS के साथ आपका वांछित यानी रिलेटिव रेडियोलॉजी DNB रेडियोलॉजी या शैक्षणिक योग्यता के पश्चात 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के लिए बात करें तो MBBS एक पद है
और एक अनारक्षित है और एक अनुसूचित जाति के लिए है। 2 पद खाली हैं जिसमें MBBS और आपका DND के लिए बिना अनुभव नॉट रिक्वायर्ड है। MBBS और दोस्तों DLO का शैक्षणिक योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पैथोलॉजी के लिए आपका MBBS के साथ आपके पैथोलॉजी में DNB किया होना चाहिए। 1 पद अनारक्षित है। अगला पद के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी औषध के लिए ग्रेड 3 है। 1 पद अनारक्षित है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। MBBS के साथ आपको DNB इनमें औषध में अनुभव नॉट रिक्वायर्ड। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्त्री एवं प्रशिक्षण मीन्स गायनेकोलॉजिस्ट के लिए दोस्तों MBBS के साथ आपका DNB गैनिक में कोर्स किया होना चाहिए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी शल्य चिकित्सा में 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। DNB शल्य चिकित्सा में आपका सर्जरी में आपका कोर्स किया होना चाहिए विद MBBS, अनुभव नॉट रिक्वायर्ड। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी त्वचा रोगी यानी आपका स्किन स्पेशलिस्ट के लिए 1 पद अनारक्षित है। MBBS के साथ आपका स्किन में DNB कोर्स किया होना चाहिए। दोस्तों इसकी इन सभी चिकित्सा क्षेत्र के लिए यानी डॉक्टर्स के लिए स्पेशलिस्ट के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी 4 सितंबर 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें halindia.co.in पर। अगला वैकेंसी है, ये एक सूचना है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UID द्वारा है। इसमें आपको वेरियस पोस्ट के लिए यानी सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और लेखाकार के इन 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और लेखाकार के पदों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा आवेदन आमंत्रित करने की या आवेदन करने की अंतिम दिनांक है दोस्तों 16 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी UID द्वारा, जिसमें आपके उपनिदेशक, सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और आशुलिपि के पदों के आधार पर आपका आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन की अंतिम दिनांक 16 अगस्त 2021। ऑफिशियल वेबसाइट uaid.gov.in पर आप ऑफिशियल वेबसाइट इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। गेट 2022 अभियांत्रिक स्नातक अभिक्षमता परीक्षा आयोजन संस्थान दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं और आप देना चाहते हैं गेट 2020 तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है get.lltkgp.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीदवार गेट 2020 में उपस्थित होने के लिए पात्र एक उम्मीदवार जो वर्तमान में किसी स्नातक डिग्री के तीसरे या उच्चतर वर्ष में अध्ययन कर रहा हो या पहले इंजीनियर, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य कला में सरकार द्वारा अनुमोदित डिग्री कार्यक्रम पूरा कर चुका हो। इसके लिए दोस्तों अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आवेदन जमा करने की ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 30 अगस्त से 24 सितंबर 2021 के मध्य आपको आवेदन करना है और आवेदन की विस्तारित अवधि की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के साथ दोस्तों लेट फीस के साथ 1 अक्टूबर 2021 तक आपको कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि की बात करें 5, 6, 12 और 13 फरवरी 2022 में आपको 2 सत्रों में प्रत्येक दिन आपको कंडक्ट की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों के लिए 750 रुपये, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 750 रुपये और जनरल अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपये और विस्तारित अवधि के दौरान 500 ज़्यादा है। तो आवेदन शुल्क का भुगतान करने के माध्यम एक बार जमा होने का आवेदन शुल्क रिटर्न नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है, ये है जल शक्ति मंत्रालय केंद्रीय जल आयुक्त कार्यालय विभागन है, जिसमें आपके 25 परामर्शदाताओं यानी तकनीकी तथा गैर तकनीकी को काम करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट cwc.gov.in पर एम्प्लॉय कॉर्नर सेक्शन रिक्रूटमेंट सेक्शन में। दोस्तों परामर्शदाताओं के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक है 27 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट है महानिदेशालय ITBP यानी भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निकाली गई वैकेंसी। ITBP में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने की। दोस्तों इसके ITBP में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद की भर्ती के लिए आपको 2 माह के अंदर आपको आवेदन करना है, यानी आपको 2 माह यानी 60 डेज 15 अगस्त से 60 डेज के अंदर आवेदन आपको करना है। ये ऑफलाइन आवेदन है। दिए गए पते पर आपको आवेदन प्रारूप जो प्रारूप दे रखा है उसको फिल करके ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको 60 दिनों के भीतर भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा। इसमें आपको दोस्तों वित्त एवं लेखा अधिकारी के लिए एक अनरिजर्व पद के लिए
निकाली गई आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये अल्पावधि के लिए है, पे लेवल 11 रहने वाला है। और दोस्तों इसकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, पेरेंट कैलेंडर में नियमित अनुक्रम के पद पर आसीन हो या दोस्तों संबंधित पे लेवल 10 या 8 या 7 में 8 साल का अनुभव रखता हूँ। केंद्र या राज्य सरकार में उच्च क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय के अंदर राज्य सरकार में लेखा से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी 27 सितंबर 2021 और ऑफिशियल वेबसाइट है nbrc.ac.in। अगला डिपार्टमेंट है छावनी परिषद क्लेमेंट टाउन द्वारा। इसमें दोस्तों सहायक अध्यापक छावनी जूनियर हाई स्कूल क्लेमेंट टाउन के लिए पे लेवल 2800 ग्रेड पर 28 से 25 वर्ष आयु सीमा और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और एक अनारक्षित पद के लिए कुल 2 पद के लिए आवेदित माने गए। ये सहायक अध्यापक दोस्तों इसके अगर बात करें आयु सीमा में छूट की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, विकलांग के लिए 10 वर्ष का और अन्य श्रेणियों के लिए डीओपीटी यानी भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार। इन सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक है दोस्तों इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपका kentboardrecruit.org पर आपको 15 सितंबर 2021 से पहले आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश। इसमें आपको दोस्तों रोजगार सूचना दी गई जिसमें मुख्य लेखा अधिकारी के एक पद के लिए 3 वर्ष के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑफलाइन आवेदन है। इसको आपको मुख्य लेखा अधिकारी यानी भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के लिए मुख्य लेखा अधिकारी के अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर दिए गए एड्रेस पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए आपके रोजगार सूचना जो दे रखी थी 11014/11/2021 में, जिसमें संचालित कंप्यूटर आधारित परीक्षा है तो सीधी लेखा सहायक के 8 पदों की नियुक्ति के लिए आपको वेबसाइट में प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिसका परिणाम 28 जुलाई 2021 को प्रकाशित कर दिया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला है दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा, जिसमें आपका उप निदेशक वित्त और लेखा के 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। 45 वर्ष आपको आयु सीमा और 45 दिनों के भीतर आपको इसमें आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन है दिए गए पते पर, यानी आपको प्रारूप जो है iwai.nic.in से डाउनलोड करके 45 दिनों के भीतर आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दादर नागर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रशासन द्वारा निकली गई वैकेंसीज। इसमें दोस्तों 1 प्रधानाचार्य, 2 वरिष्ठ लेक्चरर और 3 लेक्चरर की प्रतिनियुक्ति यानी नियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है daman.nic.in पर है। आपको दिए गए में 30 दिनों के भीतर आवेदन करना है। अगला वैकेंसी दोस्तों राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC सम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर द्वारा गुड़गांव हरियाणा भारत में निदेशक के पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें nbrc.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। अंतिम दिनांक रहेगी दोस्तों 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। न्यू इंडिया @75 यानी 75वीं की परिकल्पना प्रश्न संख्या 1 का शेष। नीट में MBBS के अलावा भी हैं विकल्प प्रश्न संख्या 2 का शेष। समाचार सारांश। राष्ट्रीय न्यूज। संसद ने अनेक विधेयक पारित किए। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। भारत ने शुरू किया सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का कार्यकाल। सिक्किम के क्षेत्र के लिए भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हॉटलाइन स्थापित। म्यांमार सेना प्रमुख ने स्वयं को प्रधानमंत्री नियुक्त कर 2023 तक चुनाव का वादा किया। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक न्यूज। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मजबूत करने के लिए ई-रूपी शुरू। भारत और विश्व बैंक ने बांध सुरक्षा परियोजना पर दस्तखत किए। सीमा शुल्क अनुपालन और सूचना पोर्टल शुरू। खेल इंडिया। टोक्यो ओलंपिक का समापन 7 मेडल के साथ भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। रवि कुमार दहिया ने जीता कुश्ती में रजत पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक बनाया ओलंपिक इतिहास। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को दिलाया कांस्य पदक। लवलीना बोरगोहन को मुक्केबाजी का कांस्य पदक। बजरंग पूनिया को 65 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती में कांस्य पदक। तो दोस्तों ये था रोजगार समाचार साप्ताहिक, नई दिल्ली 14 से 20 अगस्त 2021 इन डिटेल्स। मीन्स हमने डिटेल्स में सारा डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।